नहीं है। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. We met after a few weeks now. कुछ अरसे से आपकी क्लासेस जो है वो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की नहीं हो रही थी बिकॉज यू आर बिजी परफॉर्मिंग द आई ग्रेड लैब्स। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ओके, थैंक यू वेरी मच। Now, today we will start our journey of digital logic design again, and our topic today is start with the complement of numbers. The इससे पहले हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, इसमें हमने बाइनरी नंबर्स की बात की थी, डिजिटल सिस्टम की बात की थी, बेसिक लॉजिक और लॉजिक गेट्स की बात की थी। देन वी इन द वी गो थ्रू द बेस कन्वर्शन, और इसमें हमने बेस 2 और बेस 8 और बेस 16 इनकी कन्वर्शन जो है उसको देखा था। Now in week 3 we have to actually conclude this topics from chapter number 1 जो कि हम नहीं कर पाए। तो आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इस टॉपिक को जो है वो देख लें। तो सबसे पहले हम जो है वो कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ नंबर्स। और कॉम्प्लीमेंट्स में हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा भी बाइनरी कोड्स हैं। सो इट इज़ फेयरली सिंपल। अगर हम जो है वो बात करें किसी एक बाइनरी नंबर की, थोड़ा बड़ा फॉन्ट करना चाहूँगा यहाँ पे मैं, ताकि ये ज़रा थोड़ा बेहतर अंदाज में हमें नज़र आए। Okay, so we have a binary number, any binary number. So this number only composes of 1 and zeros. So we want to have a ones complement of this two. इस नंबर का हम जो है वो वंस कॉम्प्लीमेंट बनाना चाहेंगे।
when talking about one's complement, हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास 1 है वहाँ हम 0 लिख देते हैं, और जहाँ 0 है उसको, and this is the process in which we get one's complement. This one's complement used in heavily in calculators, in additions, subtraction kind of things, and then two's complement. Okay. Two's complement is obtained by adding 1 to one's complement. So what we have to do is we have to add 1 here. So when we add 1, and then the 2's complement. Before we go further, we need to understand the addition of binary numbers. So addition this way, if we add 0, so what we get here? 0. Okay, this is the first rule. If we get 0 and we add 1 to it, we primarily get 1. We are talking in binary. Okay. Similarly, 1 plus 0 is also 1, but when we add 1 plus 1, we get 1 0. Okay, इसको थोड़ा समझते हैं दोबारा से कि हो इन बाइनरी ये कैसे हो रहा है, हाउ इट इज हैपनिंग इन द बाइनरी. उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको डिफरेंट अंदाज में लिखना होगा. So we talk about 0 and then again 0, and we are adding primarily. So when we add two numbers, what we get, we get a sum, and also we get one more thing which is called carry. So this is called sum. Other thing is called carry. Okay. So we get two things when we add two numbers. One is called sum and it is called carry. Now we extend this same thing numbers as well. So we get 0 plus 1 and what we get in that case. किसी से पूछते हैं
ओके, सो वी हैव अबाउट 7 स्टूडेंट्स विद अस। किसी एक स्टूडेंट से पूछ लेते हैं। ओके, स्टार्टिंग विद फैसल। जी फैसल, आप बताना चाहेंगे? सर 0 1 प्लस करना है। सम क्या होगा और कैरी क्या होगा? सर सम तो इसका 1 ही आएगा। सम तो इसका 1 ही आएगा। वेरी गुड। और कैरी? सम तो आपने बता कैरी दिया 0 इसका। होगा। कैरी 0 होगा। वेरी गुड। कैरी 0 होगा और सम जो है वो 1 होगा। ठीक हो गया। तो दिस इज द सम and this is the मुझे भी सीखना पड़ेगा दोबारा से पेंट ब्रश। ओके, now the last identity when we add 1 and 1 remember these are binary one. Okay, so we are talking the binary ones. ओके, अब जिससे मैं पूछता हूँ वो बताएगा। ओके मुस्तफ़ा जी, आप बताइए। 1 + 1 सम क्या होगा, कैरी क्या होगा? जी सर, इसका भी सम 1 होगा आई थिंक। सम 1 होगा। सोच लें, सम 1 होगा या 0 होगा? कोई और मुस्तफ़ा की हेल्प करना चाह रहे हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसका सम क्या होगा, ये बाइनरी नंबर। ओके थैंक यू, 0 होगा। और इसका कैरी क्या होगा? कैरी 1 होगा। ओके, नो फाइनल थिंग, आखिरी चीज जो इसमें आपने सीखनी है आइडेंटिटी में, दैट इज रिलेटेड विद another one. Okay, 1 + 1 + 1. Okay. That is interesting. So we are adding 3 ones. Okay, now what happens? अब मैं जिससे पूछूं वो जवाब देगा। अरूबा जी, अरूबा आप बताएंगे, प्लीज बताइए कि 1 + 1 + 1 सम क्या होगा और कैरी क्या होगा? जी अरूबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरूबा, आर यू इन क्लास? अरूबा लगता है कि हमारी आवाज नहीं सुन पा रही है। ओके मदीहा, आप बताइए। 100। ओके, सम करेंगे तो क्या आएगा? 100। ऐसे तो कम मार दे, 1 चले 1। और कैरी क्या आएगा? 0। नहीं 0 नहीं आएगा, वो आ चुका, वो पहले 0 + 1 में 1 आएगा। ओके 1 वेरी गुड। तो सम भी 1, कैरी भी 1। ये वो आइडेंटिटीज हैं जो सम करने में, बाइनरी नंबर को सम करने में मदद देंगी। एक दफा जब आपने इसको सीख लिया तो हम फिर इसको याद नहीं रखेंगे, हम कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अभी लेकिन चूंकि हम इनकी एडिशन सीख रहे हैं, ये बाइनरी नंबर्स की, तो ये 4 आइडेंटिटीज जो है ना, ये हम आएंगे। ठीक है, दीज 4 आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं? 4 आइडेंटिटीज अगर मैं आपको बता दूं कौन कौन सी हैं, तो दिस इज नंबर 1, फिर ये नंबर 2 है 0 + 0,
sum is 0 and carry is 0. 0 plus 1, sum is 1 and carry is 0. Similarly, we have 1 plus 1, sum is 0 and carry is 1. And finally, we have the big primarily 1 plus 1 plus 1. Sum is 1 and carry is also 1. So this will help us to make some additions. Okay, so because we now have to add 1 to it. After adding 1, we will get the 2's complement. Okay, so we add 1 plus 1. Okay, 1 plus 1 is here. So we have to write 0 here. Okay, so we just write here 0. And because there is a carry, so we have to write 1 carry as well. Okay, so carry goes to the next addition level. Next addition पे चले जाते हैं. So next addition में जाएंगे, so we have to write 1. This 1 is carry. Okay, नीचे हमने sum लिखा है, ऊपर carry लिखेंगे. अब next जब हम ऐड करेंगे तो 1 plus 0 या 0 plus 1 एक ही बात है. तो sum हमारे पास क्या आ जाएगा? 1. ओके, सम हमारे पास आ जाएगा 1 और कैरी आ जाएगा हमारे पास 0, जो नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा. नेक्स्ट स्टेज में चला 0 प्लस 1. अब 0 की तो चूंकि कोई वैल्यू नहीं है, नंबर हम वैसे ही लिख सकते हैं. तो यहाँ जब ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा. तो ये हमारे पास जो नंबर है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1. थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा. सिमिलरली 1. and remaining 2 zeros. Okay, remaining 2 zeros. दोबारा से इसको देख लेते हैं. देखें, जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट जब नंबर का बनाएंगे तो हमने सिर्फ जो गिवन नंबर है उसके जो बाइनरी वैल्यूज हैं उनको इन्वर्ट करना है, यानी 0 की जगह पे 1 लिख देना और 1 की जगह पे 0 लिख देना. तो ये कहलाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ये उसका नेगेटिव नंबर. इसी तरीके से अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड कर देंगे, तो जब हम एक ऐड करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट में तो क्या होगा, जो नंबर हमारे पास सम की सूरत में आएगा वो कहलाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट. टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क है, अब हम इस चीज को जानेंगे. पहले हमने इस प्रोसीजर को सीख लिया. ओके, मैं चाहूंगा अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो यहाँ पे पूछ ले. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने सीखी है. जी दिलावर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये जो हम कैरी कर रहे हैं, कैरी कैसे आ रहा है ये समझ नहीं आ रही बात. बेटा ये थोड़ा सा मैं कॉमन एग्जांपल ले लेता हूँ, शायद आप इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ लेंगे. देखिए, थोड़ी देर के लिए बाइनरी से बाहर निकल आते हैं, डेसिमल की बात कर रहे थे. ठीक है, आपने लिखा 5 और लिखा 4. ओके, ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? दिलावर आंसर देंगे. 5 प्लस 9 आएगा सर. 9 है, बिल्कुल ठीक है. मान लिया 9 आएगा, लेकिन जब आप 5 और 6 को ऐड करेंगे तो आएगा 5 और 6 का ऐड करेंगे सर 11 आएगा. 11 आएगा. वेरी गुड. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडजस्टमेंट. अगर मैं इसको यूं लिख दूं तो अब क्या आंसर आएगा?
जी दिलावर आप बताइए। सर अभी भी 11 ही आएगा, पर ये होगा कि एडिशन के अंदर 1 ऊपर कैरी चले जाएगा 0 के ऊपर। आप क्या करेंगे? 5 और 6 11, 11 का आप लिखेंगे 1, 1 कैरी चले जाएगा। और ये थोड़ा सा जरा माउस, आई एम नॉट वेरी गुड विद द माउस, ओके, सो 1 कैरी चला जाएगा। तो सेम द सेम कंसेप्ट इज अप्लाइड होगा। ये 1 कैरी है और ये 1 जो है ये सम है, ठीक है, ये सम है और ये जो है ये कैरी है, ये सम है और ये जो है ये कैरी है, ये वाला जो है। अब समझ में आया दिलावर? यस ओके यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी और स्टूडेंट का सवाल है इस वक्त जहन में? अगर किसी के आ रहा हो तो फिर हम इसकी अहमियत समझना चाहेंगे कि इसकी अहमियत क्या है, ठीक है, इसकी अहमियत क्या है। ओके सो अब हम इसकी अहमियत की तरफ, किसी का और का कोई सवाल तो नहीं है? सुमैया आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? ओके सो नो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द, इसको मैं सेव करना चाहूंगा। Okay, now I can make changes. Okay, सबसे पहले हम बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की। वंस कॉम्प्लीमेंट में और बात करते हैं एक 8 बिट बाइनरी नंबर की, ठीक है, 8 बिट बाइनरी नंबर। ओके, जब हम 8 बिट बाइनरी नंबर की बात करेंगे तो इस सूरत में हमारे पास जो बाइनरी नंबर हो 0000, हम थोड़ा सहूलत के लिए 0000, तमाम बिट्स 0 हो सकती हैं एंड सिमिलरली all bits can be 1 as well. Okay, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, एक 1 ज्यादा डाल दिया, 1 कम कर दिया। ओके सो अगर हम इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 0 है, और अगर हम इस नंबर को डेसिमल में लिखना चाहें तो ये होगा 55। 8 बिट बाइनरी नंबर की बात हो रही है और उसमें बात हो रही है कि जो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की तरफ। वंस कॉम्प्लीमेंट की जरूरत क्यों पेश आई? देखें, देयर आर 2 बेसिक ऑपरेशंस जो कि हम मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। वन इज कॉल्ड एडिशन and another operation is called subtraction. थोड़ा सा okay, when we create a circuit, a digital circuit for addition, it is very easy to create. But when we go for subtraction, it is very difficult to create. Then scientists and engineers think how we can primarily implement
subtraction in the form of addition. Okay. So this is the question, how to implement subtraction using addition. The answer comes in the form of 1's complement and 2's complement, because these two encoding schemes, या यू समझेंगे बाइनरी कोड्स, ये जो इस नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट है, यानी 1's कॉम्प्लीमेंट है इस नंबर का, जो ऊपर वाला इनपुट नंबर है, और 2's कॉम्प्लीमेंट है, ये हमें हेल्प करता है कि हम एडिशन को सब्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करें विद द हेल्प ऑफ एडिशन. This is one important concept behind the development of these techniques. पहली चीज. दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि हाउ टू रिप्रेजेंट जीरो इन ए डिजिटल सिस्टम. डिजिटल सिस्टम के अंदर जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करें, बिकॉज जब भी आप बात करते हैं नंबर्स की तो आप बात करते हैं जीरो, जीरो के बाद होगा जी 1 होगा, आप लिख लेते हैं +1 होगा, आपने कहा +2 होगा, and so on. Similarly, you have -1, -2, and so on. So that means whenever we implement 0, 0 will come in this form, +0, 0 will come as -0, so when we go to implement the number system in a digital system like computer, then we encountered a problem. That problem is how we can define 0. If 0 is positive or 0 is negative number, we know 0 is not a positive number, 0 is not a negative number. So this problem primarily is solved by using the 2's complement. इसको 1's complement जो है वो सॉल्व नहीं कर सकता है. 1's complement have two notations for 0. One is for +0 and another is for -0. So 2's complement primarily links the implementation of concept which we call the 0, how to place the value of 0. That's why when we talk about, अब थोड़ा सा जरा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा जरा मुश्किल हो जाएगा इस कंसेप्ट, ये दोबारा भी आएगा कंसेप्ट, इसलिए इस कंसेप्ट से घबराना नहीं जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, वो ये है कि जब हम 1's कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो हम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे -127 से लेके +127. ठीक है, क्योंकि 0 2 दफा रिप्रेजेंट होगा, तो इसलिए जो है ये 1's कॉम्प्लीमेंट की कहानी है. लेकिन जब 2's कॉम्प्लीमेंट में आएंगे तो 2's कॉम्प्लीमेंट में जब नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होगा -128 एंड सो ऑन. ज़ाहिर है इसमें फिर वो 0 भी आएगा एंड इट गोज टू +127. ठीक है, मैंने कहा था ये थोड़ा सा जरा मुश्किल कंसेप्ट है, इसको आप लोग अभी इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो प्राइमरीली रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ ये है बिकॉज
one's complement solve one thing, that means we can implement subtraction with the addition, and the 2's complement solve another problem, that how to represent zero inside a digital system. ठीक है, मैं चाहूंगा कोई इसको कोई स्टूडेंट इसको रिपीट कर दे। ओके जी, कौन रिपीट करना चाहेगा? तहरीम से हम बात कर लेते हैं। जी तहरीम बेटा, आप जल्दी से जरा एक दफा रिकैप कर देंगे जो हम बात कर रहे थे वंस और टू कॉम्प्लीमेंट के बारे में। जी हम तहरीम से बात कर रहे हैं, आपको आवाज आ रही है? ओके, एनी अदर स्टूडेंट जो के बताना चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट क्यों एग्जिस्ट करते हैं? ओके जी दिलावर, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर ये वंस कॉम्प्लीमेंट और टू कॉम्प्लीमेंट जो है सर, बेसिकली इसके अंदर टू कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो होगा, हम जीरो की भी बात कर रहे होंगे कि मतलब जीरो को हम किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वंस कॉम्प्लीमेंट जो है उसके अंदर हम एक ही फंक्शन को हम परफॉर्म कर रहे होंगे बाय यूजिंग अनदर फंक्शन, जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए मतलब एडिशन। सर ये कुछ समझ में आया, इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया ये। वो इसलिए क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि अब हम चलेंगे किताब की तरफ, और किताब में जो है उन एग्जाम्पल्स को देखें जो हमें इस चीज को समझने में हेल्प देंगे। ओके, सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ओके, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ one's complement of 1011 और उसके बाद जो है 000 इस 1 को 0 कर देंगे। आमतौर पे राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 को 1 कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद फिर 0 आ रहा है, इस 0 को भी 1 कर देंगे, उसके बाद फिर 0 आ रहा है, इस 0 को भी 1 कर देंगे, और 1 को 0 कर देंगे, फिर जो 0 है उसको 1 कर देंगे, और जो 1 है उसको 0 कर देंगे। तो इस तरह क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये चीज तो समझ में आ रही है, क्या ख्याल है? सर बेसिकली हम इसमें इन्वर्ट कर रहे हैं। ओके वेरी गुड। ओके जी, अरूबा कुछ कहना चाहेंगी? आयशा कुछ कहना चाह रही हैं? जी आयशा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं चेक भी कर रहा हूँ ना कौन प्रेजेंट है कौन प्रेजेंट नहीं है, कौन सिर्फ लॉगिन करके बैठा हुआ है। ओके, आयशा शायद बोलना नहीं चाह रही, वो कह रही कि आवाज आ रही है आपकी। ओके, तो ये तो वंस कॉम्प्लीमेंट के हवाले से हो गई बात, ठीक है। अब टूस कॉम्प्लीमेंट में चलते हैं और एक नई चीज सीखते हैं, और वो चीज है कि हम टूस कॉम्प्लीमेंट जो है उसको कैसे। ओके, सो कहीं पे इंटरनेट का इशू भी है जिसकी वजह से आवाज कट रही है, तो उसका तरीका ये है कि आप फिर रिकॉर्डिंग जो है उसको एक दफा देखना है। ओके, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 110 11000 is 0010100। ये कैसे हो गया भाई? और इसमें हम सीखेंगे एक नई चीज
और वो नई चीज क्या है वो ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ओके, सो 2's complement is formed by leaving all least significant zeros and the first one unchanged and replace ones with zeros and zeros with one in all other higher significant digits. This is a direct method to convert a number into 2's complement, a direct method. Okay, so start. आपको थोड़ा गौर से देखना होगा, ठीक है, गौर से, थोड़ा गौर से, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम हियर बिकॉज इट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट। जीरो को वैसे ही छोड़ दीजिए, जीरो को वैसे ही छोड़ दीजिए, पहले वन को भी वैसे ही छोड़ दीजिए। ये नंबर जो है ये एज इट इज 2's कॉम्प्लीमेंट में आएगा और बाकी जो हायर ऑर्डर है, ये हायर ऑर्डर लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में हायर ऑर्डर होता है। इन सबको चेंज कर दें, वन को जीरो कर दें, जीरो को वन कर दें, वन को जीरो कर दें और इसी तरह ये वन जो है इसको जीरो कर दें। तो अब ये जो नंबर होगा 0 0 1 0 1 0 0, ये आगे लिखा हुआ 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0। एक काम करते हैं, हम एक अपना नंबर बनाते हैं यहाँ पे, 1 0 0 1 1 0 0 1 0। इसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं इसका इस मेथड से, ये जो ऊपर मेथड उसने बताया है। तो जीरो को वैसे लिख दे। सर नंबर नजर नहीं आ रहा, मैं फ्लोट हटा रहा हूँ, ठीक है, ओके, अब आपको आ रहा होगा नजर। ओके, यस, इसका बताऊं मैं? बताना चाह रहे हैं, बताएं। अच्छा, इसका आएगा 0 1 1 1 0 0 1 1 0। यहाँ से बताएं, लेफ्ट साइड से। 0 1 ऐसे ही आ जाएगा जीरो ऐसे लिख देंगे, उसके बाद जी, ये वाला वन, 1 भी ऐसे ही आ जाएगा, उसके बाद फिर आएगा 1 1 1 1 और इसका क्या लिखें, 0 0 0 0 और 1 1 0। इसका भी 1 हो जाएगा और ये जो है इसका जी, और इस 1 का 0 हो जाएगा, 0। ठीक है। तो जब इसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो ये हो जाएगा 0 1 1 0 0 1 1 1 0। तो इस तरीके से हमें जो एडिशन है ना, बाइनरी एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। अब दोबारा इस मेथड को देखें, जो पहला 1 आएगा वो वैसे ही लिख देंगे, इससे पहले अगर 0 होते तो वो वैसे ही लिख देते, और उस 1 के बाद जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उस सारे को इन्वर्ट कर दें, ठीक है, 1 को 0 लिख दें और 0 को 1 लिख दें और इस तरीके से आगे लिख दें। ये देखें, ये 1 1 है तो यहाँ 0 0 आ गया, इसी तरीके से आगे 1 0 है या तो ये 1, तो ये आगे चेंज हो गया, ये 0 की जगह 1 आ गया, ये 1 1 है तो 1 1 की जगह ये 0 0 आ गया और ये 1 जो है इस 0 की जगह पे ये 1 आ गया। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। जी फैसल, आपकी समझ में आ गया ये? सर जी बेटा बोले, कौन बोल रहा है पहले बताए कौन? सर मैं आयशा। जी आयशा बताइए। जी सर, मैं पूछ रही थी कि आपने भी बताया हायर ऑर्डर वाली बात, तो ये हमें कैसे पता चलेगा